जाने कैसा है आपका स्वभाव, आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं। जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की, जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत, जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं। राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य डॉक्टर दीपक बुम्बर्ग सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ज्योतिष शास्त्र में सर का वर्षों का अनुभव, ऊपर से गोल्ड मेडलिस्ट, और ऐसे में इतने लंबे अनुभव के साथ सर से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले लोगों का भविष्य क्या कहता है। आप लोगों के किस तरह से राशि चिन्ह आप लोगों के व्यक्तित्व को दर्शाती है, आपकी खूबियाँ बताती है, कमियाँ बताती हैं, बताती है कि आपके भविष्य में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या कुछ आप लोग अचीव कर सकते हैं अपनी क्षमताओं के बल पर, और कैसा रहता है आपका प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ। तमाम पहलू पर हम बात करते हैं। और आइए जान लेते हैं सबसे पहले राशि के बारे में। राशि कहती क्या है, राशि को क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है, जानते हैं कन्या राशि के बारे में। बताइए डॉक्टर जी। जी कविता जी, कन्या राशि कालपुरुष की राशि में छठी राशि है जी, जिसका स्वामी बुध ग्रह है। इंग्लिश में इसे वर्गो कहते हैं। इसमें बुध 15 डिग्री पर उच्च के होते हैं और सेम शुक्र जो है इसी राशि में नीच के हो जाते हैं जी। फीमेल साइन है, इवन राशि है, वैश्य वर्ण है, वायु प्रकृति है, द्विस्वभाव राशि है, शीर्षो उदय राशि है। ये भी राशि जो है शीर्ष से उदय होती है। प्ले ग्राउंड इसका स्थान है, मनोरंजन का जो स्थान होता है वो भी, वहाँ पर भी कन्या राशि का स्थान देखा जाता है जी। योग कारक ग्रह इसमें बुध होता है, बाधक ग्रह इसमें गुरु होता है और अकारक ग्रह कन्या राशि वालों के लिए मंगल होता है। इसमें अक्षर टो, पा, पी, पो, पे, पो, न और हा जो है अक्षर इसमें आते हैं। रत्न की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए जो रिकमेंडेड रत्न होता है वो पन्ना होता है जी। धातु तांबा, सोना या पंच धातु, मिश्रित धातु, 5 धातुओं का जो मिश्रण होता है वो इसके लिए उत्तम मानी जाती है जी। शारीरिक अंगों की बात करूं तो कन्या राशि पेट, गुर्दे और आंतड़ियों, जो हमारी आंत होती है, आंत्र शोध, जो अंतड़ियों का विचार जो है कन्या राशि में किया जाता है अंगों के रूप में। जी डॉक्टर जी, मैं आपसे ये भी जानूंगी अब स्वभाव कैसा रहता है कन्या राशि वाले जातकों का, क्योंकि ये बुध की दूसरी राशि मानी जाती है इसलिए। इसका सिंबल कन्या की आकृति है। कन्या का सिंबल होने से कन्या की तरह शांत नेचर, गृह सज्जा, सजावट का ध्यान रखना, परिवार के प्रत्येक मेंबर को अपनी जिम्मेवारी के रूप में उनका ध्यान रखना, रसोई में खाना बनाना, मैनेज करना, गृह सज्जा करना, ये जो कन्या के गुण हैं, सहनशीलता, तो वो सब गुण इस राशि के जातकों में देखे जाते हैं। अक्सर कन्या राशि के लोग सफाई के पीछे बहुत कलह करते हैं, क्योंकि कन्या राशि के जातक सफाई पसंद होते हैं। घर को व्यवस्थित करने के पीछे परिवार के लोगों से कन्या राशि की महिलाओं की काफ़ी बार कलह होती देखी गई है जी। पुरुष जातकों की कुंडलियों में वो खुद सफाई पसंद होते हैं, घर गृह सज्जा के शौकीन होते हैं, एंटीक चीज़ों के शौकीन होते हैं। कन्या राशि वाले घर में सजावट की चीज़ें लाने का इनको बहुत शौक़ होता है। इनकी हाइट मीडियम होती है, बाल काले होते हैं और हमेशा कन्या राशि वाले अपनी प्रेजेंट एज से कम दिखते हैं। जो इनकी एक्चुअल एज होती है उससे वो कम दिखते हैं। सुंदर होते हैं, सीधी नाक होती है और बॉडी पर, पूरी बॉडी पर कहीं ना कहीं लहसुन का निशान या कोई काला निशान जरूर देखा जाता है।
जी। अक्सर मैंने देखा है कि कन्या राशि के जातकों का मुझे सुनने में आता है कि कमर पर या गर्दन पर या चिन पर लहसुन का निशान देखा जाता है। इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, कॉन्फिडेंस की इनमें कमी होती है, धीरज इनमें बहुत कम होता है, धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं, बहुत जल्दी मतलब अपने, क्योंकि बुध की राशि होने की वजह से बचपना बहुत ज़्यादा होता है, तो एकदम से भावुक होकर के और अपने विचारों को सही रूप से प्रकट नहीं कर पाते, और सही एक्सप्रेस ना करने से इनकी कुंडली में वाणी दोष भी बन जाता है। सामने वाले को लगता है कि इंसल्ट फील होती है उसको कि जिस तरह से ये बात करते हैं। तो डिसीज़न लेने की भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बिल्कुल जीरो डिसीज़न पावर होती है, सेविंग नेचर होती है, डॉक्टर के पास बहुत जल्दी चले जाते हैं, नेट सर्फर होते हैं, मोबाइल पर छोटी सी बीमारी हो गई, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसको नेट पे सफरिंग करके अपना इलाज भी स्वयं ढूंढते हैं, और कई बार इतने वहम में चले जाते हैं कि इनको बड़े बड़े डॉक्टर पे भी जाना पड़ जाता है, वहम का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैथ्स में इनकी अक्सर रुचि देखी जाती है, थोड़ा झुककर चलना इनका स्वभाव होता है, सास बहू से निभान इनका जनरली बहुत कम होता है, ससुराल पक्ष से ये लोग अच्छे से नहीं निभा पाते, तो इनको चाहिए कि थोड़ा वाणी पर संयम रखें, और या तो इग्नोर करें कुछ बातों को, और या फिर सहजता से सुलझाने की कोशिश करें, जल्दी से हाइपर ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटी मोटी बातों पर ही बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। जी। तो डॉक्टर जी देखिए, ये तो आपने मुझे इनकी पूरे पर्सनालिटी के बारे में बता दिया कि कन्या राशि वाले लोग होते कैसे हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ करियर, क्योंकि देखिए हर कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करना चाहता है, तो इन लोगों के लिए कौन कौन सी फील्ड आपको लगता है बहुत बेस्ट है इन लोगों को, जहाँ ये बहुत अच्छा कर सकते हैं? जी कविता जी, कन्या राशि वालों के लिए जो इनके रोजगार या व्यवसाय या जॉब होती है बहुत निपुण होते हैं। ये हमेशा अपने कार्यों को भी ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि उसकी भले ही जैसे मान लीजिए कोई गिफ्ट की पैकिंग करनी है, तो जब ये कोई गिफ्ट को पैक कर रहे होते हैं तो आप देखिएगा कि ये सस्ती से सस्ती चीज़ को प्रेजेंटेशन महंगे के रूप में दिखा सकते हैं। ये उसकी पैकेजिंग बहुत शानदार करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सजावट का एक नेचुरल इनके अंदर गुण पाया जाता है। तो ये सजावट के कामों में राइटर, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, सीए, अकाउंटेंसी, सेल्स, बैंकिंग, सीएस, कमीशन से जुड़े हुए व्यवसाय, इंश्योरेंस, और स्टोन विक्रेता, रुद्राक्ष विक्रेता मैंने बहुत देखे हैं जो स्टोन्स बेचते हैं या रुद्राक्ष बेचते हैं जी। और कमीशन के फील्ड में ये बेहद सक्सेस पाते हैं। मीडिया के क्षेत्र में भी मैंने कुछ कन्या राशि वालों को मीडिया के क्षेत्र में बहुत सफल पहुंचते हुए देखा है। चलिए, ये तो बात की हमने कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात, जो कि हमेशा मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ से हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी जुड़ी होती है। जैसा काम करते हैं वैसा कमाने का भी मौका मिलता है। तो जीवन भर फाइनेंशियल स्टेटस इनका कैसा रहता है? देखिए, धन संचय का इनको शौक होता है। कन्या राशि हाँ सेविंग्स में बिलीव करते हैं, और ज़रूरत आने पर जो है वो पैसा अपने परिवार पर न्यौछावर भी करते देखे गए हैं जी। और बहुत ज़्यादा धन संचय करने का जो प्रवृत्ति है इनको मितव्ययी बनाती है। मितव्ययी बनाने से इनका जब खर्च कम होता है तो आमदनी स्थिर रहती है, और वो इनको एक लार्ज स्केल के रूप में इनके बैंक में बैलेंस बन सकता है जी। बात करें इनके लिए शुभ वर्ष और अशुभ वर्ष क्या कहता है? शुभ वर्ष की अगर मैं बात करूं, 20 से 25 में 25 साल की अवस्था में ही ये लोग सफल होते देखे गए हैं। 25 से 35 तक तो इनका मकान, भवन, वाहन, गाड़ी सब इनके पास ऐश्वर्य के समान एकत्रित हो जाते हैं जी। 49 से 62 तक ये सौभाग्यशाली आकलन किए जाते हैं। अचानक लाभ होता है इनको जी। और 23-24वां वर्ष इनके लिए बहुत उत्तम होता है। 23वें-24 वर्ष में इनकी कोई बड़ी नौकरी लगती है, या किसी बड़े व्यापार में, या इनके सीए का रिजल्ट आ जाता है और उसमें ये पास हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने 23 और 24 में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग अकस्मात होती है, और इनको जो है बहुत शुभ परिणाम उसमें मिलते हैं।
अशुभ दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो 36 से 48 वर्ष इनकी कुंडली में अशुभ माने जाते हैं। 36 से 48 वर्ष में इनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पेट संबंधी दिक्कत, किडनी संबंधी दिक्कत, यूरिन संबंधी दिक्कत इनको जो है वो जीवन में इस वर्ष में भुगतनी पड़ती है। हेल्थ को लेकर बात हुई तो कौन कौन सी? चौथा वर्ष, 16 वर्ष जी, 16वां वर्ष, 22वां वर्ष और 36वां वर्ष और 55 वर्ष में इनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। जी। हेल्थ के मामले में क्या लगता है, मतलब कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे ये लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं? देखिए, कन्या राशि वाले सबसे ज़्यादा जो परेशान रहते हैं वो पेट के रोगों से रहते हैं। जी। इनके पेट में इनका बहुत ही गलत खान पान होता है। ये लोग बाज़ार की चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड में ज़्यादा बिलीव करते हैं और अक्सर ज़्यादा कुछ कन्या राशि वाले अगर ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाने लग जाएं तो उनकी अंतड़ियों को, मैंने बताया कि इससे आंतों को हम रिप्रेजेंट करती है कन्या राशि, तो उनकी आंतों में जाम लग जाता है। तो मैंने कन्या राशि वालों की अंतड़ियों को आंत्रशोध सर्जरी होते भी देखा गया है कि अंतड़ियां बॉडी में से बाहर निकाल करके उनका फिल्ट्राइजेशन भी होते मैंने देखा है, लाइव देखा है मैंने। तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि इनको खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इनको जो है रोग होते हैं स्किन संबंधी, फेस पर इनको बहुत ईचिंग होती है, सनबर्न इनको बहुत जल्दी हो जाता है। कन्या राशि वालों को चाहिए कि ये जो सन बर्निंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो है ये यूज़ करें और सन में ज़्यादा हो सके तो ना ही निकलें। और ईचिंग जो होती है इनको, उसका भी ये कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है यूज़ करते देखे जाते हैं। और इसके अलावा इनको डिप्रेशन, पथरी, क्योंकि सोचते बहुत हैं, वाद विवाद में जल्दी पड़ जाते हैं, बचपना बहुत होता है, सास ससुर की बातों में उलझ गए, परिवार में उलझ गए, साफ सफाई के पीछे बहुत कलेश होता है, तो ये लोग डिप्रेशन का शिकार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अकेले रहने की प्रवृत्ति हो जाती है, अंधेरा पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग फिर ये उस समय डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इनको जो है अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी, जाते जाते आप इनके लिए क्या उपाय बताएंगे? कन्या राशि के लिए मैं इनको कहूँगा कि इनको भगवान गणेश की जो है भक्ति करनी चाहिए और भगवान गणेश की भक्ति के साथ साथ इनको माँ दुर्गा का जो है पाठ करना चाहिए। ऑफिशियल जो लोग हैं, जो ऑफिस जाते हैं और बहुत कम्पिटिटिव माहौल में रहते हैं, उनको दुर्गा कवच पढ़ने से मैंने बहुत लाभ देखा गया है। जी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर साहब और इनसे मैंने जाना कि आखिरकार कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले लोगों का भविष्य क्या कहता है। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।